ओके, सो बेसिकली जब भी हम लैपटॉप लेने वाले होते हैं हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक कौन सा लैपटॉप लेना मेरे लिए सही होगा। अगर हम ये लैपटॉप लेते हैं तो इसमें ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा है ना कि एक बार अगर आप गलत लैपटॉप ले लिए, राइट, तो फिर अगले कम से कम 2-3 साल तक मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप दूसरा लैपटॉप नहीं लेना चाहोगे, राइट। हाँ, मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ जिनके पास बहुत पैसा है तो वो तुरंत से लैपटॉप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि मिडिल क्लास वालों के लिए कि एक बार अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो कम से कम 3-4 साल तक तो यार आपको देखने पड़ेंगे। लाइक अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो खास करके, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप लैपटॉप लिए तो आप कम से कम मान के चलोगे कि मेरा पूरा बीटेक कंप्लीट जब तक हो तब तक वो लैपटॉप मेरे पास ही रहे, ठीक है। मतलब दूसरा लैपटॉप शायद आपको घर से ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के लैपटॉप लेना होता है। अब अगर आपने गलत लैपटॉप ले लिया तो ऐसा होगा ना कि मान के चलो कि आज आपने एक लैपटॉप ले लिया, कल के डेट में मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है और पता लगेगा कि वो चीज़ उसमें चलेगा ही नहीं, बातें समझ गया, तो फिर आप सीख भी नहीं पाओगे और अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाओगे। हाँ, चीज़ों के अभाव में आपके पास लैपटॉप तो है बट वो लैपटॉप नहीं है जिसमें वो चीज़ चलता है, सपोर्ट ही नहीं करता, तो फिर आप सीखोगे कैसे। मान के चलो कि कल के डेट में आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर एनिमेशन वगैरह बनाना चाह रहे हो, 3D एनिमेशन वगैरह, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है या गेम डेवलपमेंट वगैरह में, पता चलता है कि आपका लैपटॉप में वो चीज़ सपोर्ट ही नहीं करता है, वो टूल सपोर्ट नहीं करते हैं जिसमें 3D एनिमेशन वगैरह बनाए जाते हैं, वो चल नहीं रहे प्रॉपरली। तो ये सब बातें ना सोच समझ करके हमें लैपटॉप लेना चाहिए और कौन सा लैपटॉप लें, इस चीज़ में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, जो लैपटॉप हम लेते हैं ना कि कौन सा लैपटॉप हमें लेना चाहिए, ये पूरा डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। मतलब आप क्या चीज़ें उसमें करने वाले हो, ठीक है। नीड, रिक्वायरमेंट, जो भी बोलो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जितने भी लैपटॉप्स बेसिकली हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। पहला कैटेगरी जो है वो है नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप। हाँ, नॉर्मल यूज़ कहने का मतलब कि आप उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाँ, आप उसमें C++, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस बस चला सकते हो, लैंग्वेजेस का कोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएंगे। हाँ, मैंने कहा कि आप उसमें लैंग्वेजेस चला सकते हो, C++, जावा, पाइथन, ये सब इन्वायरमेंट सेट हो जाएंगे, पूरा का पूरा सेटअप आप कर सकते हो और कोडिंग आप कर सकते हो इन सब चीज़ों का। वेब डेवलपमेंट, मैं हाई लेवल प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हाई लेवल प्रोजेक्ट जैसे कि मान लो कि एंगुलर में बड़े प्रोजेक्ट को अगर आप रन करोगे ऐसे सिस्टम पे तो इसमें प्रॉब्लम आते हैं। लाइक बहुत स्लो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जैसे मान लो कि एंगुलर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपने स्टार्ट कर दिया, npm स्टार्ट या जो ng सर्व्स का जो कमांड होता है बेसिकली अगर आप देते हो तो बहुत लेट से वो चल रहा होता है, बस में बहुत टाइम ले रहा होता है। तो बिल्कुल हम पसंद नहीं करेंगे उन सब काम के लिए। मैंने कहा कि नॉर्मल जो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में छोटे प्रोजेक्ट्स या फिर आप एंगुलर में छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। प्रोडियस जैसे टूल्स आप चला सकते हो MS ऑफिस में, लाइक MS एक्सेल या पावर पॉइंट जैसी चीज़ों पर आपको काम करना है, तो ऐसे चीज़ों के लिए ये पहला टाइप का लैपटॉप जो है आप इसको खरीद सकते हो। इसमें जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, कोई सा भी कंपनी ले लो, कंपनी के बारे में सबसे लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, कि कंपनी कैसे चूज़ करें। लेकिन जो उसके अंदर जो चीज़ें होना चाहिए, कम से कम i3 ये प्रोसेसर होना चाहिए। SSD या HDD आप दोनों ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि SSD के साथ जाना पसंद करना, क्योंकि SSD में रीड राइट फास्ट होता है, ये ज़्यादा सही होता है। HDD आज के कंपेयर में मुझे लगता है कि आउटडेटेड होने वाला है, हो भी गया है, ठीक है। कोई पसंद नहीं करते हैं हार्ड डिस्क को, आप SSD ही लेना पसंद करोगे। 1 TB हार्ड डिस्क लेने से अच्छा है कि 512 GB का SSD ले लो, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट हाँ चीज़ें सही हैं। 4 GB रैम कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इन कामों के लिए आपका मोर देन एनफ है। स्क्रीन का साइज मैटर करता है कई बार, तो जो नॉर्मल साइज है 15.6 इंच आप इसको लेना पसंद करोगे, ओके, इस काम के लिए। ये लैपटॉप कम से कम मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास में आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप नॉर्मल यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएंगे। अगर आपको यही सब काम करना है तो आप इसको ले सकते हो, ओके फाइन। दूसरा टाइप का, अच्छा एक और बात, कॉलेज स्टूडेंट जो बीटेक के स्टूडेंट हैं ये लैपटॉप ना खरीदें, मैं एकदम सजेस्ट करना चाहूँगा सीधा से, ये टाइप का लैपटॉप आप ना खरीदें। मैं कारण आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो बात ऐसा है कि मैं सेकेंड टाइप का लैपटॉप जो मैं बोल रहा हूँ गेमिंग लैपटॉप, मैं ऐसा बोल दिया हूँ गेमिंग लैपटॉप क्योंकि इसमें लगभग सारी चीज़ें चल जाते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कॉलेज स्टूडेंट जो है मैं उनको ये कम से कम मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये लेना। कारण क्या है ना कि देखो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो सेकेंड थर्ड ईयर में हो सकता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप करना चाहो। एंड्रॉइड डेवलपमेंट इस लैपटॉप में नहीं होगा, ये जो मैं नॉर्मल यूज वाला बताया,
पहला टाइप का लैपटॉप, उसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते। बातें समझ आ रही है? बिल्कुल। मान लो कि कोई एनिमेशन वगैरह जैसे बनाने के लिए अगर कोई टूल ब्लेंडर वगैरह चलाना चाहते हो तो इसमें नहीं चलेंगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। ये बात आप दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। ऑटोकेड वगैरह अच्छे तरीके से नहीं चलेंगे इसमें। तो आप मैटर को समझ लो कि ये पहला जो टाइप्स का जो मैं बोला, ये लैपटॉप आप मत लेना, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट हो तो। क्योंकि आप यार सिर्फ ये तो करोगे नहीं, आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह या एनिमेशन ये सब चीज़ें आप सीखना चाहोगे, है ना। तो मैं ये सेकेंड टाइप का लैपटॉप आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मतलब हैवी थोड़ा बड़े लेवल का, ठीक है, और नॉर्मली यूज तो इसमें कर ही सकते हो। साथ साथ में अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप ऑटोकेड वगैरह भी चला सकते हो। इसमें लगभग सारी चीज़ें चल जाएंगे। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या होता है ना, सिमुलेटर वगैरह रन करते हैं साथ में, ठीक है। अब वो चीज़ ना रन ही नहीं होगा, इस बात को ध्यान से सुनो। पहला टाइप वाला लैपटॉप में नहीं रन होगा भी तो बहुत लैग करेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत तरह के दिक्कतें जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, कम से कम i5, हाँ बिल्कुल मैं i5 बोल रहा हूँ, आप Ryzen 5 भी प्रोसेसर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 8 GB रैम कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल 8 GB रैम होना ही चाहिए, ठीक है। 521 GB गलती से लिखा गया है, 512 GB SSD ही लेना है, इस बात का ध्यान रहे। 4 GB ग्राफिक्स होना जरूरी है। अगर ग्राफिक्स नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ग्राफिक्स इसको देखते नहीं है, अगर ये ग्राफिक्स नहीं होगा ना तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो सिमुलेटर है वो आपका रन नहीं होगा, और भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आप चला नहीं पाओगे। बातें समझ आ रहे क्या? तो ग्राफिक्स का होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रहे। ओके फाइन। एक बात और आप ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इसको नहीं देख रहे होते हैं, बट ट्राई करना कि स्क्रीन का साइज मैक्स टू मैक्स लैपटॉप का, जैसे मैं जिस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ 17.5 इंच है, ठीक है, ये लैपटॉप का मैक्स साइज के आसपास में आता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो आप ना एक साइड कोडिंग कर रहे होते हो, एक साइड सिमुलेटर रहता है। मतलब मैं सीधे बात बोल रहा हूँ कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, मतलब आपके केस में ऐसा यूज पड़ सकता है कि मल्टीपल विंडो में आप एक साथ काम कर रहे हो, एक विंडो इधर रखे हो, एक विंडो इधर रखे हो, और दोनों में एक साथ काम कर रहे हो। बात समझ क्या? जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो बगल में मैं आउटपुट देखना चाहूंगा तो एक और विंडो मेरा ओपन रहेगा, तो यार बड़ा स्क्रीन नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत होते हैं। बात समझ क्या? तो इसीलिए आप ट्राई करना कि बड़े से बड़े स्क्रीन जितना हो सकता है, बात समझ क्या, लैपटॉप का वैसे 17.5 इंच ऐसे कुछ आता है मैक्स साइज, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सही है। ओके, और उससे नीचे वाला भी 15.5 इंच का ऐसा कुछ आता है, तो वो भी ठीक ठाक ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके फाइन। और उससे जो एक छोटा आता है 14 पॉइंट समथिंग का, तो मैं तो बोलूँगा कि उसमें थोड़ा दिक्कत होंगे, बट चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेल, तो ये जो लैपटॉप अगर आप खरीदना चाहोगे तो 55 से 70 के बीच में आते हैं, ठीक है। अब देख लेना, अभी ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, तो आप फ्लिपकार्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। पिछले बार एक लैपटॉप जिसका प्राइस 57,700 ऐसे कुछ दिखा रहा था, उस लैपटॉप का बिग बिलियन में 49,000 कुछ दिखाया। फिर क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट जब मारा तो वो मुझे 44,000 के आसपास में मिले थे। बात को समझो कितना डिस्काउंट हुआ, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से 3-4 हज़ार का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है फ्लिपकार्ट में। अभी बिग बिलियन भी चल रहा है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अभी दुर्गा पूजा दिवाली का जो ऑफर वगैरह है उसका फायदा उठाओ, ठीक है। बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकेंड टाइप्स के लैपटॉप थे, अगर आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। लेकिन वेट, जो कॉलेज स्टूडेंट अगर उनके पास बजट है तो मैं आपको बोलूँगा आप तीसरे टाइप का लैपटॉप के साथ जाएं, और वो लैपटॉप जो है वो मैकबुक है, ठीक है, एप्पल का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बात को समझो। अगर आप iOS डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ये सेकेंड टाइप का लैपटॉप में आप नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है बहुत सारे सॉल्यूशन आप कर सकते हो, लेकिन बहुत तामझाम है। iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको एप्पल का ही लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि iOS का एप्लीकेशन या एप्पल के रिलेटेड किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन अगर आपको बनाने हैं तो वो आप विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं बना सकते, आपको डेफिनेटली एप्पल का लैपटॉप चाहिए होगा। बस समझ क्या, तो मैकबुक ही चाहिए होगा उसके लिए। तो इसमें आप सारी चीज़ कर सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, सब कर सकते हो इसमें। बस समझ क्या, तो आप ये ले सकते हो, और ये लगभग 80,000 से स्टार्ट होता है। आप थोड़ा प्राइस चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वही सब i5 या फिर SSD जो मैंने कहा पीछे वाला, वही सब रखना है। बस आपको मैकबुक लेना है, ठीक है। इसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं, मैं कभी इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। ये सिक्योर भी माना जाता है, बहुत तरह की चीज़ें इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें लगभग सारी चीज़ें चल जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। ये बात का ध्यान रहे, ठीक है। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आए होंगे, और आप अब देख लो। कंपनी की मैं बात करूँ तो ऐसा कंपनी लेना जिसका सर्विस अच्छा हो। लाइक ना देखो, HP का सर्विस बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा पैसा भी वो उसी चीज़ के लिए लेते हैं, होम सर्विस, घर आकर के ठीक करके जाएंगे। वारंटी देखना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है,
क्योंकि लैपटॉप डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो घर आकर के वो ठीक करके चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। HP डेल ये सबका सर्विस ठीक ठाक है, ठीक है, आप देख सकते हो हार्डवेयर भी सही सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं तो वही सब चीज़ों को सजेस्ट करना चाहूँगा। एक और बात, कीबोर्ड में बैकलाइट अगर मिले, वो सेकंड टाइप में मैंने लिख भी रखा था, ठीक है, बैकलाइट कीबोर्ड में थोड़ा देख लेना। थोड़ा बैटरी देखो यार, लोग बोलते हैं कि ना बैटरी का बात करते हैं कि बैकअप कम दे। अरे यार देखो, जिस लैपटॉप में परफॉर्मेंस होगा ना, बैटरी बैकअप थोड़ा सा ये होगा। अब इतनी सारी चीज़ें चल रही होंगे, डबल कूलिंग फैन चल रहा होगा, कीबोर्ड में बैकलाइट होगा, बस मार इतना बड़ा स्क्रीन होगा, तो भाई कैसे बैकअप तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो, बस मार गया। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप कि बहुत हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। अगर मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।